Hello students, this is lecture for class 9 exercise 4th B. ठीक है, in this you have to use the for identities. Identity means formula. कौन कौन से? a plus b whole cube, ये formula use करेंगे. a minus b whole cube and third formula a cube minus b cube individual cubes and a cube plus b cube. ठीक है, ये formula we will use there. ठीक है, तो फर्स्ट देखो क्या है, a प्लस बी होल क्यूब, वो क्या आता है a क्यूब फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ब्रैकेट में a प्लस बी. ठीक है, और जहाँ पे माइनस है फॉर्मूला विल रिमेन सेम, बस वेयर एवर यू हैव यूज प्लस साइन देयर यू विल यूज नेगेटिव माइनस साइन. ठीक है, माइनस साइन यूज कर लीजिएगा. और थर्ड पार्ट है a क्यूब माइनस बी क्यूब, वो क्या होता है, और a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है ये बताती हूँ. देखो ये इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रैकेट्स. फर्स्ट ब्रैकेट में आपने जो भी टर्म है विद साइन बोल के देना है, a माइनस बी और इधर प्लस था तो a प्लस बी. सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम रहेगा. फर्क आना है बस यहाँ पे प्रोडक्ट, व्हेन यू आर टेकिंग द प्रोडक्ट, अगर आप माइनस की आइडेंटिटी कर रहे हो तो प्लस आ जाएगा, प्लस की कर रहे हो तो माइनस आ जाएगा. ठीक है, हियर ओनली यू विल गेट द डिफरेंस. ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इंडिविजुअल क्यूब्स हैं तो वो किसके इक्वल है, फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ ए बी. यहाँ पे ए स्क्वायर ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट ऑफ ए बी. ठीक है, ये करना है. फर्स्ट हम देखो क्या है, ये आइडेंटिटी चार आइडेंटिटीज है, वी विल यूज दिस आइडेंटिटीज हियर. ठीक है, तो फर्स्ट हम देखो क्या है, फाइंड द क्यूब ऑफ, इसका क्यूब ढूंढना है. तो आपने दिख रहा है a माइनस बी की क्यूब है, a माइनस बी होल क्यूब, तो आइडेंटिटी यूज वुड बी a माइनस बी होल क्यूब. वो क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी. तो पहले इन दोनों को कंपेयर करके a और b की वैल्यू ले लो. a की वैल्यू कितनी है 3a, b की वैल्यू कितनी है 2b. ठीक है, फिर इस आइडेंटिटी में वैल्यूज पुट कर दो, a और b की वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट द रिजल्ट. ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए. वैल्यूज हमने जब पुट की इस आइडेंटिटी में a और b की, ठीक है, कंपेयर करके a और b की वैल्यू ले लेनी है और फिर आइडेंटिटी में पुट कर देनी है. ठीक है, अब 3a का होल क्यूब मीन्स 3 का भी क्यूब, a का भी क्यूब 27 a क्यूब आ गया, माइनस 2 का क्यूब 8, b का क्यूब b क्यूब, माइनस इनको प्रोडक्ट कर लीजिए और ब्रैकेट में, अब ब्रैकेट में फर्स्ट 2 का प्रोडक्ट एंड फर्स्ट सेकंड का प्रोडक्ट ले लो. तो ये आपके क्या बन गए, एक्सपेंशन हो गया. ठीक है, सेकंड पार्ट भी आपने सेम करना है. मीन्स हमने क्या किया, जो टर्म गिवन है उसको पहले चूज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे कि आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है, a माइनस बी होल क्यूब हो रही है कि a प्लस बी होल क्यूब हो रही है. फिर उनको कंपेयर करके a और b की वैल्यू ले लेना और फिर सॉल्व कर लेना. ठीक है, ओके जी. सेकेंड थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट भी सेम है, 2a प्लस 1/2a होल क्यूब. ठीक है, अब ये आइडेंटिटी आपके पास में, तो हमने पहले सिलेक्ट करना है कि आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी. आइडेंटिटी यूज वुड बी a प्लस बी होल क्यूब. ठीक है, a प्लस बी, ये पूरी की पूरी टर्म b है होल क्यूब, तो हमने वो आइडेंटिटी लिखी. क्या होती है वो आइडेंटिटी, a प्लस बी होल क्यूब क्या आता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b. ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है. अब इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, यहाँ से a की वैल्यू ले लो. ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 2a और b की वैल्यू कितनी है 1/2a. ठीक है, फ्रॉम हियर वी विल गेट a की वैल्यू कितनी 2a. ठीक है, एंड b की वैल्यू कितनी होगी 1/2a. ठीक है, आइडेंटिटी में जहां जहां a है उसको 2a से रिप्लेस कर दो, जहां जहां b है उसको 1/2a से रिप्लेस कर दो. देखो ये बन गया. ठीक है, ये बन गया. इसको सॉल्व कर लीजिए. इसको नहीं ओपन करना बिकॉज हमें एक्सपैंड करना था, इसको एक्सपैंड करना है. 2a होल क्यूब मैंने 2 का क्यूब a का क्यूब, क्या बन गया 8a क्यूब प्लस 1/8a क्यूब प्लस, हाँ जी ये 2a से कैंसिल हो गया, क्या रह गया 3 और ब्रैकेट में जो टर्म है वी विल मल्टीप्लाई. फर्स्ट एरो इंडिकेट द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, सेकंड एरो इंडिकेट द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू. ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, दैट विल बी योर रिजल्ट. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया फर्स्ट. ऑल पार्ट्स यू विल डू ओके ऑन नोटबुक. क्वेश्चन सेकंड देखो, कहता इफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 47 है. ठीक है, और a नॉट 0 है, क्योंकि a 0 हो गया तो 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा, ये टर्म इन्फिनिटी बन जाएगी, तो हमारे सम का कोई मतलब नहीं रह जाएगा. फाइंड a प्लस 1/a. अब देखो यहाँ से दिख रहा है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर है ना, तो हमारे पास आइडेंटिटी होती है, इसका अगर होल स्क्वायर ले लें. ठीक है, इसका अगर होल स्क्वायर ले लें, आइडेंटिटी ले लें, तो क्या होगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 1/a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a कितना था a ही है, b कितना है 1/a. ठीक है, वो आइडेंटिटी यूज की हमने, तो ये a से a कट गया, क्या रह गया a प्लस 1/a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ जी इसकी वैल्यू दे रखी है हमें, देखो 47 दे रखी है, तो वी विल रिप्लेस इट बाय इट्स वैल्यू 47. a से a कट गया था, क्या रह गया 2, 47 प्लस 2 कितना रह गया 49. ठीक है, अब हमें पता है जब स्क्वायर होता है व्हेन इट ट्रांसपोज टू दैट साइड, तो ये क्या बन जाता है स्क्वायर रूट. ठीक है, स्क्वायर जब उस साइड जाता है तो क्या बन जाता है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट की कंडीशन है कि उसके इन बिटवीन
उसके बीच में पेयर होना चाहिए। तो 7 7 सर 49 होता है, तो पेयर बन गया। तो फ्रॉम दिस पेयर 7 विल गो आउट। इसका मतलब रिजल्ट ऑफ a प्लस 1/a इज 7। अंडरस्टूड? सो क्वेश्चन ये देखो जी, इसका पार्ट नंबर 2, टू फाइंड a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। अब ये ढूंढना है। तो ये तो क्यूब दिख गया, तो सीधा है आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, a प्लस b होल क्यूब, है ना। तो वो क्या होता है, प्लस है ना, तो प्लस वाली आइडेंटिटी यूज होगी। वो क्या आती है, a क्यूब प्लस b कितना है यहाँ पे 1/a क्यूब, ठीक है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a इंटू b की वैल्यू पुट कर दो 1/a, ब्रैकेट में a प्लस दिस b, है ना। यही आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी एक्सपैंड करना, कंपेयर करके वैल्यूज पुट कर दो। अब हमारे पास में a क्यूब और 1/a क्यूब हमें ढूंढना है। अभी हम पीछे ढूंढ के आए हैं, a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी थी, 7। वी विल रिप्लेस दिस टर्म बाय इट्स वैल्यू दैट इज 7 पुट कर दो। क्या बन गया, 7 की पावर 3 इज इक्वल टू, ये तो हमें ढूंढना है, ये a से a कैंसिल हो गया, 3 इंटू a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी है, 7। रिप्लेस इट बाय इट्स वैल्यू, ठीक है। 7 का क्यूब कितना होता है, 343, और ये a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 21, ठीक है। 7 3 अब 21 को जब ट्रांसपोज किया, क्या रह गया, 343 माइनस 21 इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की वैल्यू आ गई, माइनस कर लीजिएगा, यू विल गेट द वैल्यू, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, फाइंड माइनस। जब माइनस आ गया तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। वो क्या आती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे a कितना है, a ही है ना। b कितना है, 1/a। तो जहां जहां a है उसकी वैल्यू a से रिप्लेस कर दो, जहां जहां b है उसको 1/a से रिप्लेस कर लो, एंड यू विल एट योर रिजल्ट। देन इसकी वैल्यू दे रखी है 18, इसको 18 माइनस 2 कितना होता है, 16। ये स्क्वायर जब उधर जाता है स्क्वायर रूट बन जाता है। स्क्वायर रूट की कंडीशन है कि उसमें पेयर प्रेजेंट होना चाहिए, 4 4 16 होता है, तो पेयर बन गया, 4 विल गो आउट, ठीक है। ये वैल्यू है। इसका सेकंड पार्ट सेम है, आपको ढूंढना है a क्यूब माइनस 1/a क्यूब। तो आपको दिख रहा है माइनस साइन है, तो आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, a माइनस बी होल क्यूब, क्यूब है ना, तो a माइनस बी होल क्यूब, उसको आइडेंटिटी लिख लो। अब इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, सॉरी आइडेंटिटी लिख ली, ठीक है। कंपेयर कर लिया, a स्टार्टिंग में a कितना है, a और b कितना है, 1/a। तो a की जगह a, b की जगह 1/a, ठीक है। जहां जहां a है उसको a से रिप्लेस कर लिया, जहां जहां b है उसको 1/a से रिप्लेस कर लिया, ठीक है। पुट द वैल्यू, फिर वही कटिंग वटिंग करके a माइनस 1/a, अभी वैल्यू ढूंढनी है ना, ये रही a माइनस 1/a। लुक ओवर हियर, a माइनस 1/a इज 4। तो जहां जहां आपके पास a माइनस 1/a है, जहां जहां आपके पास a माइनस 1/a है, उसको किससे रिप्लेस कर दो, 4 से। ये भी 4 से रिप्लेस हो गया, तो वैल्यूज आ जाएगी। इनको मल्टीप्लाई कर लेना, फिर ट्रांसपोज कर देना, ठीक है। तो a क्यूब माइनस 1/a क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 76। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 प्लीज ट्राई योरसेल्फ, ओके। स्टूडेंट्स वेलकम बैक, दिस इज लेक्चर फॉर क्लास 9th एक्सरसाइज 4th B, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 6, इफ a प्लस 1/a होल स्क्वायर इज 3, ये होल क्यूब स्क्वायर इज 3 दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, देन शो दैट a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये चीज प्रूव करनी है हमने। अब ये क्या कर सकते हैं, हम इसको क्या कर रहे हैं कि a प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है, तो व्हेन स्क्वायर मूव टू दैट साइड इट बिकम स्क्वायर रूट, ये पता ही आपको। तो a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी आ गई, √3, ठीक है। अब हमने ढूंढना क्या है, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, है ना, वो शो करना है कि दिस इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सी आइडेंटिटी से आता है हमारे पास, a प्लस 1/a क्यूब की आइडेंटिटी से। वो क्या होती है, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब मीन्स a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, है ना। a यहाँ पे a है, b 1/a है, तो आइडेंटिटी में पुट किया, ठीक है। तो ये देखो क्या हुआ, व्हेन वी हैव वैल्यू ऑफ a प्लस 1/a, है ना, कितनी, √3, उसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, √3 इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3, ये a से a कैंसिल हो गया, ब्रैकेट में ये, इसकी वैल्यू कितनी है, √3 पुट कर दो, ये टर्म आ गई हमारे पास, एक्सप्रेशन बन गया, √3 क्यूब इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ये बन गया आपके पास में, ठीक है। √3 आपको पता है √3 की वैल्यू क्या आती है, 3√3, क्यों, क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू 3, √3 इंटू √3 इंटू √3। अब ये √3 में क्या हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 3, रूट आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना, तो एक पेयर बन गया, 3 बाहर चला गया, √3, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, रूट क्यूब की वैल्यू कितनी है, 3√3, ठीक है। और प्लस a क्यूब प्लस 1/a क्यूब ये रहा, और ये क्या है, प्लस 3√3, व्हेन इट इज ट्रांसपोज टू दैट साइड इट बिकम्स माइनस 3√3, ये रहा,
ठीक है, ये आपस में कट हो गए, रिजल्ट इज 0। तो यही प्रूव करना था a क्यूब प्लस 1/a³ इज 0। ठीक है, ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इफ a प्लस 2b प्लस c इज 0, ये हमें दिया हुआ वैल्यू, शो दैट कि a क्यूब प्लस 8ab क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 6abc, ये प्रूव करना है हमने। ठीक है, अब यहाँ से आइडिया मिल रहा है a क्यूब प्लस 8b क्यूब, ये तीनों का क्यूब है। ठीक है, तो हाउ वी कैन डू इट, पहले हम क्या करते हैं कि हमारा इफ से स्टार्ट करेंगे। जो चीज इफ है, गिवन है, वो ले लो, गिवन है, तो उसमें c को ट्रांसपोज कर दो इस साइड में, तो क्या बन गई टर्म a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस c। तो क्या बन गई हमारी टर्म, ये देखो a प्लस 2b माइनस c, ये क्वेश्चन 1 बन गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों साइड क्या करते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दो, क्यूबिंग। ये इसकी वैल्यू है सच, a प्लस 2b की वैल्यू कितनी है, माइनस c, क्यूबिंग कर दो, ये इसका क्यूब कर दो। ठीक है, तो क्या आ गया, a क्यूब प्लस 2b क्यूब, है ना, a क्यूब प्लस b क्यूब, b अब यहाँ पे 2b है क्यूब, प्लस 3 इंटू a इंटू b ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व किया, ये इक्वेशन 2 आ गई। ठीक है, अब a प्लस 2b क्यूब, b की वैल्यू कितनी, माइनस c, तो यहाँ पे माइनस c वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब देखो ये a प्लस b होल क्यूब कर लिया ना हमने, तो आइडेंटिटी ओपन कर ली, एक्सपैंड कर लिया, फिर अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। a प्लस 2b की वैल्यू कितनी है, माइनस c, माइनस c का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 8ab क्यूब प्लस 6ab, और इसकी अगेन वैल्यू कितनी थी, माइनस c, वो पुट कर दी। ठीक है, आइडेंटिटी में पुट कर दी। अब c क्यूब माइनस c क्यूब रहा, c क्यूब का माइनस टर्म का अगर पावर ऑड है तो नेगेटिव रिजल्ट होएगा, इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 8b क्यूब माइनस 6abc। ठीक है जी, अब इसको ट्रांसपोज, हमारा रिजल्ट हमें क्या प्रूव करना था, ये देखो हमें प्रूव करना था दिस थिंग, यहाँ से कंपेयर करो, ये चीज प्रूव करनी थी। लुक एट माई फिंगर द पेपर टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, a क्यूब है प्लस 8b क्यूब है माइनस 6abc था, वो इज इक्वल टू के उस तरफ है, तो इसका मतलब इसको इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, माइनस c क्यूब को राइट साइड पे ट्रांसपोज कर देते हैं, तो क्या आ गया, a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 6abc। ठीक है जी, ये हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आपने खुद करना है। अगर हमारे पास 3 टर्म्स दी होंगी तो उसका क्यूब कैसे फाइंड करते हो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू, ये कैसे फाइंड करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, चेक करो कि a प्लस b प्लस c 0 है कि नहीं। ये आगे क्वेश्चन में 7 है ना, ये इस स्टेप पे बेस्ड है। उस पे फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपको चेक करना होता है कि तीनों टर्म्स को अगर ऐड करते हैं क्या रिजल्ट 0 आता है। अगर रिजल्ट 0 आ जाए, उन a b c को, क्यूब को नहीं लेना, सिर्फ a b और c को, तीनों को सम अप करके देखना है कि क्या रिजल्ट 0 है। अगर रिजल्ट 0 है तो आप डायरेक्टली बोलोगे कि फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब प्लस थर्ड टर्म का क्यूब किसके बराबर होगा, 3 इंटू a b c, इन तीनों का प्रोडक्ट विद 3। ठीक है, तो ये रिजल्ट लगाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज ये 3 टर्म्स दे रखे हैं, इनके इंडिविजुअल क्यूब्स हैं, आपको प्रूव करना है कि इसका क्या प्रोडक्ट होगा, क्या रिजल्ट होगा। तो ये जब तीनों का इंडिविजुअल 3 टर्म्स है, देखो 1 2 3, तीनों के इंडिविजुअल क्यूब्स है, तो यू हैव टू चेक कि a प्लस b प्लस c 0 आता है। तो a कितना है 13, b कितना है -8, c कितना है -5, तीनों को ऐड कर लो, रिजल्ट 0 आ गया, यस आ गया। तो अब डायरेक्टली बोल सकते हो कि इन तीनों का क्यूब किसके बराबर होगा, 3 इंटू a b c, a का प्रोडक्ट b से और c से और 3 से, 3 इंटू a b c, इनका प्रोडक्ट कर लीजिए, दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, डायरेक्ट नहीं करने बैठ जाना कि 13 का क्यूब फाइंड कर लें, 8 का ना। ये रिजल्ट होता है कि अगर 3 टर्म्स का इंडिविजुअल क्यूब्स है ना, a क्यूब b क्यूब c क्यूब, तो पहले लिख दो कि a प्लस b प्लस c 0 आता है। अगर 0 आ जाए तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब किसके बराबर होता है, 3abc। ठीक है, सारे पार्ट सेम है, खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9, इफ a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं है, क्योंकि अगर a 0 हो जाता ना तो 1/0 इज इन्फिनिटी, ये टर्म ने घपला कर देना था, a में से इन्फिनिटी गई तो पता ही नहीं क्या रिजल्ट है। इस करके a नॉट 0 है, a 0 नहीं है। एंड a माइनस 1/a इज 3, फाइंड, देखो a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर, तो कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे, a माइनस जो गिवन है उसी से चलेंगे ना, इसका स्क्वायर लगाएंगे तभी स्क्वायर आएगा, या आप खुद करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसकी वैल्यू a माइनस 1/a की वैल्यू 3 है, यहाँ 3 पुट कर दीजिए। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2, आप 2 को ट्रांसपोज कर दीजिए, क्या बना 9 प्लस 2 11, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 11। ठीक है, आइडेंटिटी यूज करने, गिवन को देख के आइडेंटिटी यूज करने, क्या चीज गिवन है, गिवन इज दिस, तो आइडेंटिटी लगेगी इसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर ढूंढना है। अगर क्यूब होता है यहाँ पे तो क्यूब की आइडेंटिटी लगती है। ठीक है,
तो ये खुद करिएगा सेकंड पार्ट आप, ठीक है। होल क्यूब, अब ये क्यूब देखो क्यूब है तो कौन सी आइडेंटिटी लगी, माइनस साइन है तो दिख रहा है कि a माइनस 1/b होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी। वैल्यूज पुट कर लेना, दिस यू कैन डू योरसेल्फ। ओके, पॉज कर लो वीडियो अगर सोल्यूशन नोट करना है तो। a माइनस 1/a का 3 और ये टर्म आ गई, ठीक है। इसमें अभी हम ढूंढ के आए हैं कि a स्क्वायर, ये वैल्यूज दी हुई है, वैल्यू पुट करो, ये चीज फाइंड करनी है, दिस यू हैव टू फाइंड आउट। a माइनस 1/a की वैल्यू 3 दी हुई है, ये देखो जी गिवन में दी हुई है 3, जहां जहां ये है इसकी वैल्यू 3 पुट कर दीजिए। 3 का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस 3 इंटू इसकी वैल्यू कितनी थी 3, 3 3 9, ठीक है। तो क्या रहेगा 27 इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस 9, ठीक है। 9 उधर गया तो प्लस 9 हो गया, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब कितना बन गया 36। सारी बहुत ईजी एक्सरसाइज है, दिस यू कैन डू योरसेल्फ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट आपने खुद करना है, ये आइडेंटिटी लगनी है a माइनस 1/a स्क्वायर और a 4 और ये 4 हो गया तो क्या लगाएंगे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2, ये आइडेंटिटी लगेगी, याद कर लो, ठीक है जी। ये आपको पता ही है a क्यूब माइनस 1/a क्यूब पता करना है तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी a माइनस b होल क्यूब, ये रही a माइनस, अब b इस केस में 1/a है, a ही है, b 1/a है, तो आइडेंटिटी कौन सी लगी a माइनस b होल क्यूब, मैंने a माइनस 1/a होल क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 ये आप खुद करेंगे, इट्स वेरी इजी। मैं एक सम समझा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 13 12 आप खुद करोगे, 12 सेम है। इफ x प्लस 1/x इज 2, ये गिवन है जी, इसकी वैल्यू 2 है। शो एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू x4 ये तीनों टर्म्स बराबर हैं, ठीक है। तो हम इसको a कंसिडर कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे b कंसिडर करके, फिर इसको सॉल्व करेंगे c कंसिडर करके, ठीक है। तो फिर वैल्यूज देखेंगे कि बराबर आती हैं। तो ये पहले हमने स्क्वायर ढूंढना है, तो यहाँ इसका क्या लेना पड़ेगा हमें होल स्क्वायर, ठीक है। वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये तो कट गया आपस में, तो वैल्यू किसकी दी हुई है x प्लस 1/x वैल्यू 2 दी हुई है, तो यहाँ पे 2 आ गया। 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, 4 माइनस 2 कितना आ गया 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब ये क्यूब लेना है तो क्यूबिंग कर लो, इसकी क्यूब कर लो, इस साइड में क्यूब कर लो, प्लस है ना तो क्यूब कर लो, ठीक है। अब कर लोगी, आई होप यू कैन डू, ठीक है। ये देखो क्या हुआ, मैंने क्यूबिंग की हुई है और जो वैल्यू दी हुई है x प्लस 1/x की वैल्यू 2 दी हुई है, वैल्यू पुट कर लेना और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब आ जाएगा, वो भी 2 ही आया है, ये देखो लुक इट ओवर हियर। अब ये पता करना है सॉल्व सी पार्ट, वो क्या है x4 प्लस 1/x4 व्हेन वैल्यू इज 2, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी 2। तो ये हमने पीछे भी फॉर्मूला याद करवाया मैंने आपको कि x4 प्लस 1/x4 किसके बराबर होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। इसकी वैल्यू आप ढूंढ चुके हो, वैल्यू पुट करो और सब्ट्रैक्ट कर लो तो यू विल गेट 2। अब देखो a b c तीनों का आंसर 2 है, इट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, तीनों इक्वल आ गए, ठीक है। क्वेश्चन 12 देख लो। इफ 2x माइनस 3y इज 10, इसकी वैल्यू दे रखी है, एंड xy 16, तो देन फाइंड 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब। ये तो बहुत ईजी है, ये तो दिख ही रहा है किसका क्यूब है, पहले होल क्यूब बना लो। किसका क्यूब है ये 2, नहीं ये ऐसे नहीं होगा, फाइंड 8x क्यूब, पहले क्यूब बना लो। ये क्या बना आपका 8, 2x का होल क्यूब बन गया माइनस 3y का होल क्यूब बन गया, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला है आपके पास में वो a क्यूब माइनस b क्यूब का, क्या होता है वो a या माइनस है ना, वो क्या होता है फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस b, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और बीच में ऑपोजिट साइन माइनस का प्लस ab प्रोडक्ट, ये आपका फॉर्मूला आता है। तो a कितना है 2x होल क्यूब माइनस 3y होल क्यूब इज इक्वल टू क्या बन गया, a कितना है आपका 2x माइनस 3y, ठीक है, इंटू a क्यूब स्क्वायर, 2x का स्क्वायर कितना था 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और a b प्रोडक्ट कितना आ गया 6xy प्लस 6xy, ठीक है। a b का प्रोडक्ट a कितना है यहाँ पे, a इज 2x, दिस इज a एंड दिस इज b, ठीक है। वैल्यूज पुट कर लीजिए, पुट इट ओवर हियर, तो ये क्या बन गया आपके पास में ये रिजल्ट। इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी 10, तो ये करेंगे 10 इंटू हाँ जी 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ठीक है, और xy की वैल्यू कितनी है 16 पुट कर लेना और ये सॉल्व हो जाएगा ऐसे, ठीक है, कर लेना एक बार। अगेन है क्वेश्चन नंबर 13, एक्सपैंड।
या ऐसा क्यूब भी ले सकते हो आप, a माइनस बी होल क्यूब लेके आप सॉल्व हो जाएगा इजिली। a क्यूब प्लस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, उससे भी इजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वो यूज कर लेना, इससे प्रॉपरली आंसर नहीं आएगा आपका। आप यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करोगे a माइनस बी होल क्यूब की। ठीक है, अब एक्सपैंड दिस, आई विल टेल यू नेक्स्ट लेक्चर। Students, this is lecture for class 9, exercise 4th B, question number 12. It is given if 2x minus 3y is 10 and xy 16 it is given. Find 8x cube minus 27y cube. ठीक है, so solution में क्या करते हैं, इसकी क्यूबिंग कर दो, क्योंकि क्यूब दिख रहा है यहाँ पे, तो क्यूबिंग कर दो यहाँ पे। तो वो क्या आता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, ये कितना है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2x माइनस 3y की 10 का क्यूब। ठीक है, और ये हमें पता करना है a2x क्यूब कितना होता है, 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब। हाँ जी, तो ये क्या हो गया, 3 2 6 6 3 18 माइनस 18xy, और ब्रैकेट में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 10, और इसकी xy की वैल्यू कितनी है 16। पुट इट ओवर हियर, तो क्या बन गया 1000 बन गया, इज इक्वल टू 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब। हाँ जी, माइनस 18 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 16 इंटू 10, तो इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये आपका आंसर हो जाएगा 1000 इज इक्वल टू 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस 18 इंटू 160। इनको मल्टीप्लाई कर लेना, देन ट्रांसपोज इट टू दैट साइड, एड अप कर लेना और रिजल्ट आ जाएगा 1000 प्लस 18 इंटू 160 मल्टीप्लाई कर लेना, अभी ये खुद कर लेना, इज इक्वल टू 8x क्यूब प्लस सॉरी माइनस 27y क्यूब। इनको सॉल्व करिएगा, दैट विल बी योर रिजल्ट। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। ये बाय मिस्टेक आई रिटन रॉन्ग लिटिल बिट। क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सपैंड, इसको एक्सपैंड करना है, ये टर्म्स आपके पास है। ठीक है, तो आपने क्या किया, इट कैन बी रिटर्न 3x और 2z इकट्ठा रख लिया, 5y को अलग कर लिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस 5 है, यहाँ पे माइनस 5 है, और 2z पॉजिटिव है, 3x भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अलग करके आइडेंटिटी लगाएंगे हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 5 है, ये माइनस 5 है, तो एक प्लस 5 इधर रख लिया, माइनस 5 इधर। ठीक है, और इन दोनों टर्म को इकट्ठा कर लिया। अब ये पूरी की पूरी टर्म आपकी a है, और ये पूरी की पूरी टर्म a है, ये b है, तो क्या बन गया a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। वो कहता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a आपका ये है, b ये है, फॉर्मूले में पुट करो और ओपन कर लो। ठीक है, दिस यू विल डू योर्स। पता लग गया 5 प्लस 5y और माइनस 5y को क्यों अलग अलग लिया। ठीक है, तो ये सॉल्व किया हुआ आपके लिए, तो कर सकते हो आप, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। 3x प्लस 2z का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये अगेन फॉर्मूला बन गया ना a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 25y स्क्वायर, ये सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, थर्ड पार्ट में भी ऐसे करते हैं। ठीक है, ये 3x पॉजिटिव है, माइनस 5y नेगेटिव है, और माइनस 2z नेगेटिव है। 3x सेकंड ब्रैकेट में 3x पॉजिटिव है, चल रहा है, माइनस 5y इधर भी माइनस 5 है, ये माइनस 2z प्लस 2z। अब आपको पता है किस किस का ग्रुप लेना है आपने। ठीक है, आपने एक ग्रुप में ये कर लिया, ये पूरी की पूरी टर्म a अज्यूम कर ली, और ये माइनस ये b, ये पूरी की पूरी टर्म a और ये b। समझ लग गया कि ये माइनस था, ये प्लस था, इस करके इनको सेपरेट कर दिया। अब फिर से वही आइडेंटिटी लगी, a माइनस बी a प्लस बी, क्या होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पे फिर आइडेंटिटी लगी a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2z स्क्वायर। इनको ओपन कर लीजिएगा, दिस इज योर रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 14, गिवन सम ऑफ टू नंबर्स इज 9। सम ऑफ टू नंबर्स की अगर एक नंबर x है दूसरा y है, दोनों का सम कितना है 9 दिया हुआ है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 20, तो x इंटू वाई कितना 20 दे रखा है। फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स का सम पता करिए, मीन्स एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे, ये गिवन से देख के यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करोगे x प्लस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, खुद करना। और थर्डली क्यूब्स, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी x प्लस वाई होल क्यूब। ठीक है, आपने खुद करना है ये। ठीक है, यहाँ से आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर्स आर एक्स वाई, ये मैंने आपको 15 में भी ऐसे दो नंबर्स हैं x और y हैं, कहते हैं उनकी सब्ट्रैक्शन 5 है, उनका प्रोडक्ट 24 है। फाइंड एक्स वाई कहाँ से आएगा, माइनस है तो स्क्वायरिंग x माइनस वाई होल स्क्वायर कर लेना। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। ठीक है, कर लेना, आप खुद करेंगे, ये सारे सम इजी हो जाएंगे 16 देखो, इफ दिस इज दिस एंड एक्स वाई इज बी, फाइंड 2x प्लस वाई, आपको ये पता करना है 2x प्लस वाई। ठीक है, 2x प्लस वाई होल स्क्वायर,
इसको स्क्वायर बना लीजिए। क्या बना 2x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू a एंड xy की वैल्यू b है। तो अब ले लेते हैं 2x प्लस वाई, ये पता करना 2x प्लस वाई होल स्क्वायर किसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो। इसकी वैल्यू कितनी है पता करनी है ना। ये कितना आया 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है a, इसकी वैल्यू कितनी आ गई a। 4xy, xy कितना है b, 2b। और आपको पता है हमें 2x प्लस वाई पता करना है, तो जब ये स्क्वायर उधर जाएगा क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट। सो दिस इज द रिजल्ट। सो दिस वे वी हैव डन ऑल द सम्स ऑफ एक्सरसाइज 4th B क्लास 9th एक्सपेंशंस। ओके।